जासु बचन भी कर निकर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। अपने निवास में विराजमान संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजमान पूज्यपाद गुरुसेवी भगीरथ दास जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। तीर्थों को भी पावन करने वाले बुद्ध मंगलमय साधु समाज के चरणों में नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, सबों को नमन है, सबों को प्रणाम है। अभी आप लोगों ने रामचरितमानस सारसठिक सप्तम सोपान उत्तरकांड से सुन रहे थे इहलोक और परलोक की चर्चा। सबसे पहले समझना है इहलोक क्या है और परलोक क्या है। जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, सुन मन वचन हृदय दृढ़ गहाहूं। अभी हम लोग इस लोक में है, यानी इहलोक में है। इहलोक में कब तक रहेंगे? जब तक रहने का प्रारब्ध है। कोई 1 वर्ष रहते हैं, कोई 10 वर्ष रहते हैं, कोई 100 वर्ष भी रहते हैं। परमात्मा ने जिनकी जितनी आयु दी है उसके हिसाब से दुनिया में रहते हैं। फिर शरीर छूट जाता है, परिवार छूट जाता है, संसार छूट जाता है। जीव इस शरीर को छोड़ करके चला जाता है। परलोक चला जाता है। परलोक माने दूसरा लोक। ये शरीर से जो अलग लोक है, ये शरीर से जो चेतन की धार अलग हो गई और प्रारब्ध के अनुसार फिर दूसरा शरीर धारण कर लिया। हम लोग का जो जीवन है छोटा जीवन है, लेकिन परलोक का जीवन लंबा जीवन है। हम लोग अब देखते हैं अपने जीवन में ये लोग को संभालते हैं, धन कमाते हैं, मकान बनाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, बहुत सारे सुख की सामग्री एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं कि हम इससे सुखी हो जाएंगे। लेकिन देखने में आता है कि संसार में कोई सुखी नहीं रह पाता। ये शरीर भी छूटता है, संसार के पदार्थ भी छूट जाते हैं, दुखी दुख पाते हैं। परलोक का जीवन लंबा है, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। क्या प्रयास करना चाहिए? ज्ञान, भक्ति, वैराग्य को प्राप्त करना चाहिए। अगर मानव जीवन पाकर के ज्ञान, भक्ति, वैराग्य नहीं है, इसके लिए प्रयास नहीं किया, ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया, तो जिंदगी बेकार हो जाता है। ज्ञान किसे बोलते हैं? भक्ति किसे बोलते हैं? वैराग्य किसे बोलते हैं? संसार के
शरीर और संसार से अनासक्त हो जाना ही वैराग्य है। हम लोग शरीर और संसार में फंसे रहते हैं, विषयों में फंसे रहते हैं, परमार्थ के लिए प्रयास नहीं करते हैं। परमार्थ के लिए प्रयास करना है, भजन के लिए प्रयास करना है, सत्संग के लिए प्रयास करना है, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ज्ञान कैसा है? जैसे दीपक है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं ज्ञान कैसा है? तो जैसा दीपक है। दिया में तेल भर देते हैं और उसमें बत्ती लगा देते हैं, बैठा देते हैं, माचिस जला देते हैं, दीपक जलता है, दिया जलता है। लेकिन हवा, तूफान आया और दिया बुझ गया। कोई मनी है तो मनी के लिए न तेल की जरूरत है न बत्ती की जरूरत है, मनी सदा जलते रहता है। तो भक्ति मनी के समान है जो कभी बुझता नहीं है। वैराग्य समझ ही गए। संसार के विषय बातों में नहीं फंसना, परमात्मा में सदा चित्त लगाए रखना, गुरु के वचनों को सदा माथे पर रखना, सदा शिरोधार्य करना। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावई प्राणी। सुन रहे थे, भक्ति का मतलब ही समर्पण होता है। पदावली में पढ़ते हैं हम लोग, मनसा वाचा कर्मणा रहे तुम में समाई। मन वचन कर्म, हे गुरुदेव आप में समाहित हो जाए। हम जो कुछ भी कर्म करें आपके लिए करें। अब मांग कैसे करते हैं? प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनमो कर जोड़ी, अब पल पल छो न छोड़िए, सुनिए गुरु मोरी। हे गुरुदेव हमको पल भर के लिए नहीं छोड़िए। क्यों? जुग जुगान चौखान में, जुग जुगांतर 84 लाख की जोनियों में भटक रहे हैं, दुख पा रहे हैं। हे गुरुदेव आप उससे हमें बचा दीजिए, निकाल लीजिए। वेदांत शास्त्र में जहाँ पर ब्रह्म जीव और माया की चर्चा आती है, जहाँ पर ब्रह्म की चर्चा आती है, जीव की चर्चा आती है, वहाँ पर माया को भी लेना पड़ता है। तभी जीव को घटाया जाएगा, ब्रह्म को घटाया जाएगा और माया को भी घटाया जाएगा। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मय बना पड़ा। ब्रह्म सत्य है। अब ब्रह्म किसे कहते हैं? ब्रह्मत्वाद ब्रह्म, बृहत्वाद ब्रह्म, जो सबसे बड़ा है वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है, ईश्वर है। और उनके लिए तो एक बात और कहा, अनोरनीयान महतो महियान। वो परमात्मा ब्रह्म जो है अनु से अनुतर है और महान से भी महत्तर है। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या अजीबो ब्रह्म है बना। ब्रह्म सत्य है, संसार झूठा है, मिथ्या है। और जीव ब्रह्म ही है, लेकिन उपाधिग्रस्त होने के कारण हम प्रपंच में पड़ जाते हैं, भ्रम हो जाता है। रज्जव सर्प, जिसे अंधेरे में रस्सी को देख करके सांप समझ लेते हैं। हम ईश्वर के अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव। हमारे गुरुदेव ने कहा, जीवात्मा प्रभु का अंश है। जस अंश नभ को देखिए, घटमट प्रपंचन जब मिटाए, नहीं अंश कहना चाहिए। जीवात्मा परमात्मा का अंश है।
जीव अंश है और परमात्मा अंशी है। अंश अपने अंश में मिल जाता है, जैसे समुद्र में नदी मिल जाती है, एक हो जाती है, उसका नाम रूप समाप्त हो जाता है। एक बार नमक की पोटली गई समुद्र का थाल लेने के लिए। आज नमक की पोटली समुद्र का थाल लेने के लिए समुद्र में जाएगी तो क्या होगा, घुल करके एक मेक हो गया। उसी तरह से जीव ब्रह्म ही है, जीवो ब्रह्म है बराबर। वेदांतिक उदाहरण देते हैं सर्प और नेवला का। आप सर्प को देखे हैं, जिसको बोलते हैं नाग सर्प, 5 फन वाला, 5 फन वाला नाग सर्प होता है, बड़ा विषधर होता है। और एक छोटा सा जीव होता है नेवला, नेवला को देखें, उसको बिज्जू भी बोलते हैं गांव में, बड़ा फुर्तीला जानवर होता है। और दोनों एक दूसरे का जानी दुश्मन है। जब लड़ाई करता है नेवला और सांप, तो नेवला सोचता है कि सांप के फन को हम पकड़ लें और काट दें, और नाग सर्प सोचता है नेवला को हम लपेट में ले ले और डस ले और उसको मार डालें। दोनों में युद्ध प्रारंभ होता है। नेवला को विषधर सर्प पकड़ लेता है, अपने लपेट में ले लेता है, उसको डसता है, लहूलुहान हो जाता है नेवला। लेकिन नेवला जोर लगाता है, फुर्ती से सांप के पकड़ से छूट जाता है और जंप करता है और सर्प के फन को पकड़ करके उसको काट के गिरा देता है और सांप की मृत्यु हो जाती है। वेदांती कहते हैं नेवला रूपी जीवात्मा है और पंच विषय रूपी नाग सर्प है। ये पंच विषय हमें डसते रहते हैं, हम विश्व के प्रपंच में फंसते रहते हैं। यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग और सल्प अंत दुखदाई। तो ये पंच जो विषय है, ये 5 फन है। जीवात्मा रूपी नेवला है, दोनों में युद्ध होता है। जब घायल हो जाता है सर्प तो जंगल की तरफ भागता है, झाड़ी की तरफ, और उसको एक जड़ी मिल जाती है। वो जड़ी को सूंघ लेता है, वो जड़ी को खा लेता है, सांप का विष उतर जाता है और पुनः युद्ध करता है और फिर सर्प को मार गिराता है। ये जंगल में, जंगल का वो जो जड़ी है वो क्या है, वो सत्संग रूपी जड़ी है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं अमी मूरी मई चूरन चारू समन सकल भवरुज परिवारू। ये सत्संग जो है जड़ी का सुंदर मिश्रण है, जो जन्म मरण के चक्र को छुड़ाने वाली है। क्राइस्ट जीसस कहते हैं whosoever shall call upon the name of Lord shall be saved। वह जो परमात्मा का गुणानुवादन करेगा, परमात्मा का भजन करेगा, यमराज के फंद से सदा के लिए छूट जाएगा। विवेकानंद जी महाराज ने कहा शिकागो के धर्म सम्मेलन में, वर्क unto death, when I have gone my spirit will work with you। the wealth, fame and enjoyments are only for a few days। these are mortal, so be careful and stand up and find out the divinity, self realization and deep consciousness। धन जवानी पद सदा नहीं रहते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं। ईश्वर की भक्ति करोगे तो उसका नाश नहीं होगा। कबीर साहब कहते हैं भक्ति बीज बिनसै नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तब वो संत को संत। हमारे गुरु महाराज ने कहा ईश्वर की भक्ति करो, ध्यान करो, मानस जप करो, मानस ध्यान करो, दृष्टि साधन करो और नादानुसंधान करो। ये 4 प्रकार की साधना बताए, इसी को करना है। अभी शंकर भजन सुन रहे थे, मैं शंकर भजन की चर्चा नहीं करूंगा, पूज्यपाद यहाँ विराजमान है, उनके मुखारबिंद से सुनेंगे शंकर भजन बिना न भक्ति न पावे। शंकर सम कर, दृष्टि की चेतन धारा को एक करो, 2 नयन नजर जोड़ के एक नोक बना के अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। इतना ही कहा।
पूज्यपाद के चरणों में नमन करता हुआ आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।